इसने पूछा व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द स्क्वायर कोइल, इस कोइल पे नेट फोर्स कितना लगेगा ये बताना है। देखो ये वायर, इस वायर में ऊपर की तरफ करंट फ्लो कर रहा है, इसमें भी ऊपर की तरफ, तो ये दोनों अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा इधर लग जाएगा F1 का। अब ये ऊपर की तरफ है करंट, इसमें क्या है नीचे की तरफ, तो इन दोनों में जो फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, F2 इधर लग जाएगा। इन पे निकालना था, स्क्वायर इस पे निकाला, स्क्वायर कोइल बोला है, मैं तो इस साइड वाली आगे समझ। ये दोनों क्या करेंगे आपस में अट्रैक्टिव, ये क्या करेंगे दोनों रिपल्सिव। इन दोनों पे बाय इंटीग्रेशन ही निकाला जा सकता है, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो वेरी कर रही है। देखो यहाँ से इस पीस के लिए ये डिस्टेंस क्या है, कम है, इस पीस के लिए डिस्टेंस जो है वो अलग अलग है, तो बाय इंटीग्रेशन ही निकाला जा सकता है, जो कि बहुत लंबा होगा। बट उस केस में आएगा आंसर 0 ही फिर भी, क्योंकि देखो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, इस वायर पे पूछ लिया तो वो बाय इंटीग्रेशन होगा कि कितना फोर्स लगेगा, क्योंकि इस वायर से इस पीस की डिस्टेंस अलग है, पीस अलग अलग, डिस्टेंस अलग अलग है, इसलिए फोर्स भी क्या लगेगा, अलग अलग लगेगा। तो इसमें देखो इसके छोटा सा पीस सोचो, इस छोटे छोटे पीस में सोचो, तो इसके भी क्या होंगे, छोटे छोटे पीस होंगे, तो इसके ऊपर फोर्स जो लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा, इसमें क्या लग जाएगा, नीचे की तरफ, तो दोनों आपस में क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। तो जो नेट फोर्स होगा, इन दोनों का जो नेट फोर्स है वही क्या होगा, इस वायर फ्रेम पे नेट फोर्स होगा। तो इस जो ये एक साइड वाली वायर है, इसमें सिर्फ इसकी वजह से लगेगा, उसकी वजह से इधर होगा, दोनों की एक दूसरे की वजह से इधर होगा, सिर्फ वायर वाले की वजह से। इनके बीच जो ये गैप, इन दोनों के, ये दोनों अट्रैक्टिव लगेंगे। इसने पूछा नेट फोर्स ऑन द स्क्वायर कोइल, इस पे नेट फोर्स पूछा आपके पास कितना होगा, तो इस केस में नहीं, ये तो कंसीडर करते ही नहीं है ना दोनों। रुको, ये इसके ऊपर लगाएगी, ये इसके ऊपर लगाएगी, ये दोनों जो लगाएंगे ये क्या लगाएंगे, रिपल्सिव, वो सेम ही होगा, सेम ही हो जाएगा फिर वो, तो ये इस पे लगाएगी, उस पे लगाएगी, तो कैंसिल आउट हो जाएगा आगे इसमें। तो इसमें F1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, म्यू नोड I1 I2 डिवाइड बाय में 2 पाई डी, ये होता है। तो म्यू नोड की वैल्यू कितनी है, म्यू नोड I1 की वैल्यू है 2 इंटू में 1 डिवाइड बाय में 2 पाई डी की वैल्यू है 2 इंटू में 10 की पावर -2, और इंटू में करोगे आप 15 इंटू 10 की पावर -2, क्योंकि ये एक यूनिट लेंथ का होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, हमें टोटल पे निकालना है। तो इंटू में क्या कर दोगे 15, क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है आपको 15। F2 की जो वैल्यू आएगी, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में लगेगा, F2 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, म्यू नोड I1 की वैल्यू कितनी 1 इंटू में I2 की वैल्यू 2 डिवाइड बाय में 2 पाई डी की जो वैल्यू यहाँ से यहाँ तक 12 इंटू 10 की पावर -2 इंटू में 15 इंटू 10 की पावर -2। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लो, इसकी वैल्यू ये इधर आएगी, ये इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है, तो डिफरेंस ये बड़ी होगी, ये छोटी F1 माइनस क्या कर दोगे F2, आंसर आ जाएगा आपके पास। एनी डाउट?